नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, सुबह सुबह हमें एक न्यूज मिली है और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बट सभी विद्यार्थियों के साथ में समस्या ये है कि जो सूचना हमें मिली है क्या वास्तव में वो सूचना सही है? अगर सही है तो किस ऑफिशियल साइट से वो सूचना ली गई है जो आप तक पहुंचाई जा रही है? तो प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल सभी विद्यार्थियों तक ये नोटिफिकेशन पहुंच चुका है और जिन विद्यार्थियों तक ये खुशखबरी नहीं पहुंची है वो मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो एनटीपीसी मेंस की जो बात चल रही है, एनटीपीसी मेंस की जो एग्जाम डेट की बात चल रही है उसको लेके ये सभी चर्चा की जा रही है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, क्या यह नोटिफिकेशन एकदम सही है या नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपने देखा होगा बहुत सी बार आ जाते हैं लेकिन वो ऑफिशियल होते ही नहीं है। तो इस नोटिफिकेशन के ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि ये जो एनटीपीसी का जो शेड्यूल आया है ये एकदम 100% सही है। बिल्कुल ये ऑफिशियल है और ये एकदम 100% सही है। मैं आपको इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहां लेके चलूंगा, लेकिन मैं लिख देता हूं कि ये 100% सही है। पहली चीज तो ये जो नोटिस आया है ये 100% सही है, पहली चीज तो ये जान लीजिए। अब इसका सबूत मैं आपको दे देता हूं कि सही है या नहीं है, और उसके बाद मैं आपको इस नोटिस के बारे में बताऊंगा कि इस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है और हमें किस तरह से इसके ऊपर काम करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एनटीपीसी मेंस की जो एग्जाम डेट को लेके ये जो नोटिस आया है, ये नोटिस आया है आरआरबी गुवाहाटी वाली साइट के ऊपर। देखिए मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअली ये जो नोटिस आया है तो मैंने बिल्कुल आरआरबी गुवाहाटी की ओरिजिनल वेबसाइट खोल रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, आप भी अपने मोबाइल में सर्च कर सकते हो, किसी पे विश्वास मत करिए। आरआरबी गुवाहाटी की वेबसाइट पे जाइए और एकदम अपडेट हो चुका है मामला। सुबह सुबह 7:30 बजे ये नोटिस अपडेट हो चुका है, ऊपर ही ऊपर देख लीजिए। ये रहा 5 दिसंबर 2021, सीधा सीधा दिख रहा होगा आपको, 5 दिसंबर 2021। और ये अपनी पोस्ट का जो कहानी है शेड्यूल सेकंड का, सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट और सीबीटी सेकंड का शेड्यूल लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में, और देख लीजिए। बताओ, कोई गलती नहीं है। इसको क्लिक करेंगे और इसमें खोलेंगे, इसमें अंदर क्या है। तो ये रहा आपका सीबीटी फर्स्ट के रिजल्ट की सूचना और सीबीटी सेकंड एग्जाम का शेड्यूल है। हम इसको क्लिक करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो बिल्कुल जहां तक हमारा मानना है ये जो नोटिफिकेशन है वो यहीं से उठाया गया है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद अब विश्वास होगा कि ये नोटिफिकेशन एकदम सही है। प्यारे विद्यार्थियों, एकदम 100% सही है। तो अगर सही है तो इसमें क्या पढ़ना है, क्या हमको देखना है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि इसमें किस विषय को लेकर इन लोगों ने चर्चा की है। यह बात चल रही है एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट कब आ रहा है और एनटीपीसी सीबीटी सेकंड कब होने वाली है। इन दोनों विषयों पर इसमें चर्चा की गई है। सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट कब आ रहा है और सीबीटी सेकंड कब होने वाली है, दोनों विषयों पर चर्चा की गई है। तो वो नोटिफिकेशन मैं आपको एक बार वापस से पढ़ा देता हूं पूरा। ये तो साइंस का भंडारा खुल गया बीच में, देख लीजिए। ये नोटिफिकेशन है। अब आराम आराम से आप इसको पढ़िए, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। एक एक चीज नोटिस कराता हुआ चल रहा हूं, देखना भाई। सबसे पहले इन्होंने नोटिस में लिखा है
नोटिस ऑन सीबीटी फर्स्ट रिजल्ट एंड सीबीटी सेकंड का शेड्यूल कर रहेगा। ये हेडिंग है नोटिस की। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को पता है कि जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी फर्स्ट का जो एग्जाम हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, और ये 28 दिसंबर 2020 से लास्ट जो चरण हुआ है कोविड की वजह से वो 31 जुलाई को जाके प्री का एग्जाम खत्म होता। लगभग सबको पता है ये कहानी कि दिसंबर 28 से चालू हुआ था 2020 से और खत्म हुआ था 31 जुलाई 2021 को। तो ये सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम खत्म हो चुका था। इसके बाद ये लोग बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सीधी सी कहानी कि आप ऑफिशियल साइट के ऊपर 15 जनवरी 2022 प्यारे विद्यार्थियों 15 जनवरी 2022 को ये लोग कहते हैं कि सीबीटी, ये पहले तो कह रहे हैं कि करंटली अंडर द प्रोसेस। प्यारे विद्यार्थियों, आपका रिजल्ट जो है वो अंडर द प्रोसेस है, उसके ऊपर काम चल रहा है। और इन्होंने जो डेट दी है वो ये दी है कि 15 जनवरी 2022 को आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। साथ में कुछ और भी अच्छी चीजें इन्होंने लिखी है। पहले तो 15 जनवरी को रिजल्ट आ रहा है, ये पक्की बात है। इसके बाद आगे चलते हैं। सर 15 जनवरी को रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन लोगों ने यह कहा है कि अगर कंडीशनें सही रही, ध्यान से सुनना, बिल्कुल अगर कंडीशनें सही रही और कोविड-19 का मामला ज्यादा फैला नहीं, आपको पता है ये महामारी का तीसरा चरण धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। अब ये है नहीं है वो तो आपको पता है, लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि अगर कोविड की कंडीशनें सही रही तो 14 से 18 फरवरी 2022, इधर से देख लीजिए, फरवरी भाई साहब, फरवरी 2022 को आप 4 दिन 14 तारीख से लेके 18 तारीख तक, फरवरी 14 से 18 फरवरी तक सीबीटी सेकंड का एग्जाम हो जाएगा। और इन लोगों ने आपको एक सलाह दी है कि आप केवल और केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही या न्यूज़पेपर से आप चीजों को देखें, फालतू की साइट से आप चीजों को नहीं देखें। बिल्कुल उन्होंने साफ सुथरा लिखा है, ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट। केवल आप ऑफिशियल वेबसाइटों को ही देखें या न्यूज़पेपर के ऊपर ये खबरों को देखें कि क्या चल रहा है। आप फालतू की न्यूज़ों पे ज्यादा ध्यान नहीं दें। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जो ट्विटर के ऊपर जो बहुत तगड़ा आंदोलन आप सभी भाइयों ने किया था, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो ऐसे नहीं है, विद्यार्थियों में अगर संगठन हो तो एग्जाम डेट भी आएंगी, एग्जामें भी होंगी, नौकरी भी लगेंगी और आप ज्वाइनिंग भी करेंगे। तो जो विद्यार्थी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम दे चुके हैं, अब दिक्कत यह है कि रिजल्ट की डेट भी दे दिया। अब मेरी बात को समझना, मैं हर दिन आपसे यह बात बोलता रहता हूं कि जब भी एनटीपीसी का रिजल्ट आएगा, अंडर 1 महीने के अंदर एग्जाम ले लेती है एनटीपीसी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो जो विद्यार्थी अभी भी मौका है, बट समस्या यह हो गई कि सर हम प्री में पास होंगे या नहीं होंगे, मेंस की तैयारी अब कैसे करें। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इस बात को मेरे हिसाब से आप ध्यान रख लेना। ये तो सब कुछ ठीक है, एक कितना सा अंतर है भाई, 15 जनवरी को रिजल्ट आएगा और ये मान के चलो कि 15 फरवरी को एग्जाम हो रही है। इस हिसाब से तो आपको मात्र 1 महीने का समय मिलता है। लेकिन यदि आपको अपने आप पे विश्वास हो कि मैं एनटीपीसी प्री का एग्जाम पास हो जाऊंगा, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। कितने नंबर है और आप पास हो सकते हो क्या, मैं आपको हल्का सा एक आइडिया दे देता हूं, क्योंकि अगर आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आपको यह बता दूं हल्का सा कि जिनका प्री के अंदर, जिनका सीबीटी फर्स्ट की अगर हल्की सी मैं आपको बात करता हूं,
अगर सीवीटी फर्स्ट में, देखिए मेरी बात सुन लेना, देखिए मैं कोई आपकी आंसर की जांच नहीं कर रहा, मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं है आपका, बस आप विद्यार्थियों के अनुमान से ही मैं ये चीजें बता रहा हूं। लगभग 2-4 बोर्ड ऐसे हैं जहां से कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है, जैसे अजमेर बोर्ड हो गया, कट ऑफ हल्की सी ज्यादा जाती है। आपका मुंबई बोर्ड से भी हल्की सी ज्यादा जाती है, और अहमदाबाद वाले बोर्ड से भी हल्की सी कट ऑफ ज्यादा जाती है। बहुत से बोर्ड ऐसे हैं जहां से कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, लगभग 35 लगभग 35,000 जगह, और इसका लगभग 15 गुना ये लोग प्री में पास कर रहे हैं। तो उस हिसाब से जहां तक हमारा मानना है कि सीवीटी फर्स्ट, यदि आप एसटी कैटेगरी में हो, अगर आप एसटी कैटेगरी में हो, तो मैं लगभग आपको सभी बोर्डों की जो कट ऑफ बता रहा हूं वो बता रहा हूं 40 से 45 के बीच में। अगर आप एससी में हो, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, वो ही लगभग 40 से 42 में। इसके बाद में ओबीसी और जनरल कास्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है, ये लगभग 50 से 55, 50 से लगभग 55। एमबीसी वाले विद्यार्थी भी इसी के आसपास रहेंगे। तो ओवरऑल मेरा आपसे यह कहना है प्यारे विद्यार्थियों, कि यदि आपका नंबर प्री में 40 से ऊपर है तो आप एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। हां, यदि आपके प्री में 40 नंबर क्वेश्चन सही हो रहे हैं 100 में से, तो आप मेंस की एग्जाम में लग जाइए। और जहां तक आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, कि अगर गलती से 1% आपका प्री में नहीं होता है, तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आपकी ये तैयारी बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ दिन बाद ही ये पक्की मान लेना, जहां तक मेरा अनुमान है अप्रैल मई जून के आसपास ग्रुप डी का एग्जाम भी होने वाला है। तो जो तैयारी आप करोगे ना, वो बेकार नहीं जाएगी। आपको मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, जीके पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़नी है, सेम यही डाटा आपके ग्रुप डी में काम में आने वाला है। तो आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी, बस अब आप लग जाइए। ये अंतिम मौका मान के आप तैयारी कर लीजिए। इधर लगभग 1 लाख जगह ग्रुप डी में और लगभग 35,000 जगह एनटीपीसी में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इन 1,35,000 जगह में से यदि हम सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो इससे बड़ा मौका आपको वापस नहीं मिलेगा। तो पूरे जोश के साथ, जितना आप में जोश है ना, वो सब कुछ लगा दीजिए। और आपको पता है, जो विद्यार्थी मुझे जानते हैं, जनरल साइंस आपकी मैं कवर कराने वाला हूं आज शाम 8 बजे से। मैं इसका नोटिस परसों भी डाल चुका था कि मैं आपके लिए हर दिन शाम को 8 से 9 मेरा यूट्यूब चैनल है प्यारे विद्यार्थियों, डाबरा क्लासेज के नाम से, डाबरा क्लासेज के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, जिस पर मैं आज ही 5 दिसंबर में लाइव आ रहा हूं 8 PM पर। मेरी लाइव क्लास होने वाली है। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूं, आपकी जो साइंस, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं साइंस की नंबर 1 टेस्ट सीरीज, टॉपिक बाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। टॉपिक बाय, फिर कह रहा हूं, एकदम ये समझ लीजिए कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए। 60 से 70 दिन जितना मेरे पास में मैटर है, वो सब कुछ मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। अब आपको खुद को पता है कि इतना समय नहीं है कि आप कोचिंग कर सकते हो, ऑफलाइन जा सकते हो। बस आप यदि मेंस की तैयारी कर रहे हो तो घर बैठ जाइए और दिन में एक दो टॉपिक रोज कवर करने हैं। तो आपको पता है, सीवीटी सेकंड 120% और 120% टारगेट करिए 100 से प्लस को प्यारे विद्यार्थियों। 100 से प्लस टारगेट बनाइए, तब जाके एग्जाम पास होगी। और रही मेरी जनरल साइंस की बात, कितने क्वेश्चन आते हैं, 15, 20, 25, जितने भी आएंगे, इतना वादा कर रहा हूं
कि साइंस में जहां तक मैं आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। तो बिल्कुल आज शाम को 8 बजे मेरे डाबरा क्लासेज यूट्यूब चैनल को आपको जुड़ जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको अपने हिसाब से उसका बेल आइकन ऑन कर लीजिए और मेरे से हर दिन शाम को लाइव 8 बजे जुड़ जाइए। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, अब नहीं, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन एक बार हमें कवर करने, अच्छा हर क्वेश्चन आपको उठा के मैं दूंगा। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। दोनों जो भी विद्यार्थी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है जुड़ जाइए, एनटीपीसी जुड़ जाइए, राजस्थान पुलिस जुड़ जाइए, क्योंकि जर्नल साइंस है, हर एग्जाम में काम में आने वाली है। तो जिन विद्यार्थियों को मेरी ये वीडियो मिली है प्लीज इसे शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों को बता दीजिए कि शाम को 8 बजे लाइव सेशन से आपको जुड़ना है जर्नल साइंस के साथ में। मैं संजय डाबरा एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं इस चैनल के ऊपर। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया खुशखबरी हमें सुबह सुबह मिली है और इस खुशखबरी का आप फायदा उठाइए। एक ये आपको ऑफिशियल चीज मैं आपको दिखा देता हूं। ये आज शाम को होने वाला है, आज शाम को ये कहानी होने वाली है। बिल्कुल आप सभी का साथ रहेगा तो हम मेहनत करेंगे और ये आज शाम की कहानी रहेगी। और इस बार मैंने सीधा सीधा लिख दिया, इस बार आर्या पार अपनी भाषा में। इस बार 100 डेज 60 डेज जितना भी समय मिलेगा, लेकिन कहानी यह है कि लाइव क्लास है 5 दिसंबर को 8 बजे पहली क्लास होगी और मैं जहां तक ये विश्वास दिला रहा हूं ये होगी विज्ञान की नंबर 1 टेस्ट सीरीज और इस बार आर्या पार। चलिए लग जाना शाम को 8 बजे और इस नोटिफिकेशन को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन एकदम सही था। एक बार फिर से आप चाहो तो उसको रीड कर लेना। नोटिफिकेशन वैसे मैं आपको भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो डाबरा क्लासेज के नाम से है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए आप आराम से और वहां पे जो भी साइंस के मैं क्वेश्चन डालता हूं उनको आप पढ़िए। डाबरा क्लासेज के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो ये ऑफिशियल्स कहानी है, ये रही आपकी कहानी, ये अपना नोटिस था प्यारे विद्यार्थियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। तो जुड़े रहिए शाम को 8 बजे लाइव सेशन से और इस वीडियो को सब बच्चों तक पहुंचा दीजिए क्योंकि अपने लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।